13 दिन, सिर्फ 13 दिन में एक नया देश बना। लेकिन इस जीत के पीछे छुपी कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी किताबों में दिखाई जाती है। 1971 दक्षिण एशिया का माहौल तनाव से भरा हुआ था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन ये सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, ये दूरी थी सोच की, भाषा की और अधिकारों की। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों को दबाया जा रहा था। और जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो जवाब में मिला अत्याचार। मार्च 1971 एक ऐसी रात आई जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर गोलियां गूंज उठीं। हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, घर जलाए गए, परिवार बिखर गए और पूरा इलाका खामोशी में डूब गया। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा की ओर भागने लगे। कुछ ही हफ्तों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंच चुके थे। भारत के लिए ये सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं था, ये एक मानवीय संकट बन चुका था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के बड़े देशों से मदद की अपील की। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि इंसानियत का सवाल है। लेकिन दुनिया चुप थी। इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान में एक नई ताकत उभर रही थी, मुक्ति वाहिनी। ये आम लोगों की सेना थी जो अपने हक के लिए लड़ रही थी। भारत ने चुपचाप उनकी मदद करनी शुरू की। उन्हें ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए और एक रणनीति तैयार की गई। अब ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक संगठित संघर्ष बन चुका था। दिसंबर 1971 हालात अपने चरम पर पहुंच चुके थे। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। ये एक खुला युद्ध था, लेकिन शायद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत पहले से तैयार था। भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। पश्चिमी मोर्चे पर भी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन असली खेल पूर्वी पाकिस्तान में चल रहा था। भारतीय रणनीति साफ थी, तेज, सटीक और निर्णायक हमला। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सप्लाई लाइन कट गई, उनकी सेना अलग थलग पड़ गई। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। हर दिन, हर घंटे पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। ढाका अब दूर नहीं था। 16 दिसंबर 1971 वो दिन जब इतिहास बदल गया। ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और उसी पल एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोगों की जान गई, अनगिनत परिवार टूट गए और एक पूरा समाज दर्द से गुजरकर आजाद हुआ। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसानियत, हिम्मत और आजादी की लड़ाई थी। 1971 का ये सच हमें ये सिखाता है कि जब आवाज दबाई जाती है तो वो और भी जोर से उठती है। और कभी-कभी इतिहास सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि उन लोगों के साहस से लिखा जाता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं।